आदित्य इज सो लोनली। उसको एक के बाद एक लड़कियां रिजेक्ट करे जा रही है। ही फील्स लाइक ही इज इनविजिबल टू गर्ल्स। देन वो आदित्य की स्टोरी देखता है। वो देखता है कि आदित्य उसकी क्रश के साथ डेट पे गया हुआ है एंड ही फील्स सो जेलस ऑफ हिम। बट आदित्य भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोनली था। बट देन उसने कुछ ऐसी हैबिट करी दैट मेड हिम सो फकिंग अट्रैक्टिव। भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें एक के बाद एक ठक 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 करके हैबिट्स बता दूंगा। उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ एंड थोड़े टाइम में इट विल फकिंग चेंज योर डेटिंग लाइफ। नंबर 1 हैबिट है बिल्डिंग एन एस्थेटिक बॉडी। भाई मैं हर वीडियो में इसलिए चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ खाली मत बैठो भाई, जिम जाओ। जिम नहीं जा सकते तो घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। आजकल के स्पेशली आजकल के टाइम में तुम्हारे लुक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी नहीं है भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लुक्स मैक्सिंग करने लग जाओ, ठीक है, उतने भी भाई पागल मत बन जाओ। अगर तुम मॉडल हो तो बात ही अलग है, बट 99.9999% लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई कि 1 सेंटीमीटर तुम्हारी आंखें ऊपर नीचे हैं या नहीं, या तुम्हारे नोज का ब्रिज 1 इंच ऊपर नीचे, पता नहीं क्या फालतू की चीज़ है। इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फालतू के लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान मत दो भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ लाइफ में 80-20 रूल होता है भाई। तुम्हें 80% रिजल्ट सिर्फ 20% चीज़ें करने से मिल जाते हैं। और भाई अगर तुम्हें अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं ना तो उसका 20% चीज़ है बिल्डिंग एन एस्थेटिक बॉडी। जिम जाओ, खाना बढ़िया खाओ। क्योंकि भाई तुमने भी नोटिस करा होगा आजकल भाई लड़कियों को क्या बोले, सब लोग ही इंस्टा से इतना ज़्यादा एडिक्ट बन चुके हैं ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इंस्टा पे इतने सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली सबकी एक्सपेक्टेशन है कि उनका पार्टनर भी बहुत गुड लुकिंग हो। मुझे तो लगता है अगर तुम भाई जिम नहीं जा रहे हो और एस्थेटिक बॉडी बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे ना तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। सेकंड हैबिट है बीइंग बिजी। आई नो तुमने भी ये एडवाइस काफ़ी बारी सुनी होगी कि भाई लड़कियों को ना एकदम से रिप्लाई मत करो, थोड़ा टाइम लेके रिप्लाई करो। और भाई बहुत ना ज़्यादा क्रिंज लगता है मेरे को जब ना तुम लोग, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में ये करा कि भाई मैसेज पढ़ लिया, भाई उसका मैसेज आया 1 मिनट के अंदर पढ़ लिया, लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे भाई। रिप्लाई करेंगे टाइम लेके, क्योंकि हम राजा हैं भाई। ये करना ना बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता है। तुम्हें यही करना है, तुम्हें बिजी रहना है। बट एक वर्जन है जो तुम्हारा प्रिटेंड कर रहा है बिजी होने का, और दूसरा वर्जन है जो जेन्युइनली बिजी है। भाई जेन्युइनली बिजी हो जाओ। जो भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चाहिए ना, जो भी तुम्हें इंप्रूव करना है उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है, जिम जाओ, सीखो भाई एस्थेटिक बॉडी के बारे में, ठीक है, कैसे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, ऑब्सेस जो उस चीज़ों से। अपनी डाइट इंप्रूव करने पे ध्यान दो, सोशल स्किल्स इंप्रूव करने पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपनी पढ़ाई करो। जब तुम इतनी सारी चीज़ों से अपना दिन का स्केड्यूल भर दोगे ना तो ऑब्वियसली तुम बिजी रह पाओगे। जिस बंदी से तुम्हारी टॉकिंग स्टेज चल रही है तुम देखोगे कि उसका मैसेज 2-3 घंटे पहले आ रखा है, बट तुम 2-3 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे या कुछ काम कर रहे थे। फिर जब तुम रिप्लाई करोगे ना जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि तुमने मैसेज देख लिया और 2-3 घंटे बाद जान के रिप्लाई करा, नहीं, जब तुम जेन्युइनली बिजी होते हो ना, लड़कियों को लगता है कि ही फकिंग डू समथिंग इन लाइफ। ये बाकी लड़कों की तरह पागल नहीं है कि सिर्फ दिन भर फ़ोन पे है, ठीक है, वीडियो गेम्स खेल रहा है और हम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है। लड़कियों को वो लूज़र नहीं चाहिए भाई जो पूरा दिन कुछ नहीं कर रहा और उनके टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है। लड़कियों को वो विनर चाहिए जो मे बी आज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, आज उसके पास वो ज़्यादा चीज़ें ना हो, लेकिन लड़कियाँ उसकी आंखों में देख पाए कि भाई ये काम कर रहा है अपने आप पे। आज नहीं तो कल ये बंदा टॉप 10% ऑफ द मेन में आ जाएगा। थर्ड हैबिट है इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। आई नो भाई ये सुन के बहुत सारे लोगों ने क्लिक ऑफ कर दिया होगा क्योंकि ना बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक लगता था। बट भाई तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मान लो तुम्हारी बहुत मॉडल टीयर भी बनती हो गई, तुम बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, लेकिन अगर तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम डिप्रेस फील कर रहे हो, क्या फ़ायदा। थोड़े टाइम पहले आया ना, तुम सब ने देखा होगा कि भाई UK07, ठीक है, मैं उनकी वीडियोस इतनी नहीं देखता था बट ऑब्वियसली सबको वो न्यूज़ पता है। भाई बंदा अट्रैक्टिव है, बंदे के पास पैसा है, पॉपुलर है, सब कुछ है, लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं थी तो उन्होंने क्या स्टेप लिया। तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेशली आजकल के ज़माने में जब तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली तुम्हारे आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी है, तुम्हें आजकल के टाइम में तो अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ही है। और तुम कैसे दे सकते हो, डेली मेडिटेशन करो। आई नो बहुत बोरिंग लगता है, स्टार्टिंग में मैं भी नहीं कर पाता था, मैं भाई 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर पाता, बट मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊँगा जिसने मेरी मेडिटेशन करने में मदद करी। भाई आई स्वेयर मेरे से 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं होती थी, और अभी थोड़े टाइम पहले मैं दिन में आधा घंटा 45 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ, 20-20 मिनट एक स्ट्रेच में मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं सुबह उठते ही मेडिटेशन करता हूँ। भाई आई स्वेयर अगर तुमने सुबह उठते ही फ़ोन देख लिया
या कुछ और करने लग गए ना तो मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है भाई, मेरे को पता है। इसलिए सुबह उठते ही 1 मिनट ही सही, लेकिन 1 मिनट मेडिटेशन करने पे ध्यान दो। कुछ नहीं करना, आंखें बंद करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो और अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। और जो सेकंड चीज़ तुम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हो वो है मैनुअली इम्प्लांट पॉजिटिव थॉट्स। तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब तुम ऐसे बैठे हुए हो तो तुम पॉजिटिव बातों के बारे में सोचोगे कि यार आई एम फकिंग ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, मेरी मम्मी मेरी इतनी केयर करती है, मैंने आज तक उनको किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोला, मेरी मम्मी पिछले इतने सालों से मेरे लिए रोज़ खाना बना रही है बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के, मेरा दोस्त है यार उसने मेरी होमवर्क करने में मदद करी, यार ये चेयर है भाई मैं इसमें बैठ के काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ भाई, अगर ये चेयर नहीं होती तो शायद मेरी कमर में दर्द होने लग जाता, मैं मेरा सेटअप नहीं होता तो मैं कैसे काम करता। जब तुम मैनुअली ये चीज़ों के बारे में सोचोगे ना तुम पॉजिटिव फील करने लगोगे। तुम जर्नलिंग भी कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे, बट तुम्हें मैनुअली इम्प्लांट करने हैं पॉजिटिव थॉट्स। और अगर तुम्हें मेरी और हेल्प चाहिए तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट लिंक मेरी फ्री कम्युनिटी का है, सेकेंड लिंक मेरे पेड कोर्स का है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।